निम्नांकित के विस्तार कीजिए। यहाँ पे पहला सवाल है b+1 का क्यूब। इसको हम जो सूत्र का प्रयोग करेंगे यानी कि a+b का क्यूब यानी कि बराबर हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a+b। ठीक, ये सूत्र हमारा लिख दिया गया है। अब इसी सूत्र पे सवाल को लगा देना है। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे b+1 का क्यूब बराबर, यानी कि b यहाँ है तो हम लिख लें यहाँ पे b का क्यूब प्लस 1 यहाँ पे 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 और इंटू यहाँ पे गुणे होगा सब एक यहाँ पे b हो जाएगा और फिर इंटू b का मान यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे और कोष्टक में b+1 हो जाएगा। ठीक, इतना कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद b क्यूब प्लस 1 का क्यूब है तो यहाँ पर 1 ही होगा प्लस 3 इंटू बी इंटू ए। इतना हल करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 एक 3 हो गया यानी कि 3b हो जाएगा और b+1 यहाँ है तो b+1 यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, इतना हो गया। तो इसके बाद b क्यूब प्लस अब 1 प्लस 3b और इसका इस पद में गुणा होगा यानी कि हमारा हो जाएगा 3b² और यहाँ पे प्लस और 3 इसमें एक का गुणा करेंगे तो हमारा फिर 3b आएगा। अब इसको हम इस तरह से कर लें b क्यूब प्लस 3b² प्लस और 3b और प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है c+3 का क्यूब। ये भी इसी सूत्र पर लगाया जाएगा तो ठीक ध्यान से देखो, यानी कि c+3 का क्यूब बराबर यानी कि c का क्यूब और फिर प्लस 3 का क्यूब और प्लस 3ab यानी कि 3 इंटू सी इंटू 3 और फिर कोष्टक में c+3। ठीक वैसे जैसा पहला सवाल लगाया गया था। अब हम यहाँ पे करेंगे यानी कि c का क्यूब प्लस 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा यहाँ और यहाँ पे प्लस और फिर इसका गुणा होगा 3 त्रिक का 9c हो गया और फिर c+3 हो गया। ठीक, इतना हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद करना क्या है, इसको हल इस स्टेप को हल अगला ये वाला स्टेप हल करेंगे। इसको हल करने के लिए c का क्यूब प्लस यानी कि 27 है प्लस 9c है। अब इसका गुणा हमें इसमें कर देना होगा तो यानी कि 9c² हो जाएगा 9c² और फिर प्लस करेंगे। अब इस पद का गुणा इसमें करेंगे 9 त्रिक 27c हो जाएगा 27c। अब इसको हम हल हो गया है, इसको हम क्रम से कर लेते हैं यानी कि c क्यूब प्लस 9c² प्लस 27c प्लस 27 हमारा हल हो गया, आंसर आ गया ANS। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x प्लस 3 का क्यूब। इसको हल करने के लिए हम उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब हम यहाँ पे करेंगे 2x प्लस 3 का क्यूब। ठीक, अब यहाँ पर फिर हम यानी कि 2x का क्यूब करेंगे, 2x का क्यूब हो गया और प्लस यानी कि 3 का क्यूब हो गया और प्लस 3 इंटू 2x इतना हो गया और फिर इंटू 3 और कोष्टक में 2x प्लस 3 हो गया। ठीक, अब इसको हल कर लेते हैं। 2x क्यूब लिखा गया है, अब इसका कहने का मतलब घन होगा यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 8 हो जाएगा, 8x का क्यूब हो जाएगा और फिर यानी कि यहाँ पे प्लस 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और प्लस 3 दूनी 6 त्रिक 18 यानी यहाँ पे हम लिखेंगे 18x और ए वाला ऐसे पहले अभी लिख देते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब अगले स्टेप में हल करेंगे इतना यानी कि फिर अगला 8x का क्यूब हो गया प्लस 27 प्लस इसका इस पद में गुणा होगा 18 दूनी 36 x² हो गया और फिर प्लस 18x और फिर यहाँ 3 है तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा 18 3 54 x हो गया। ठीक, अभी हमारा हल हो गया है। इसको हम थोड़ा क्रम से लिख लेते हैं, बराबर करके 8x का क्यूब हो गया और फिर प्लस 36x² हो गया प्लस 54x प्लस 27 हमारे आंसर आ गया